हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जो पूरा अपकमिंग वीक होने वाला है। कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके ऊपर दोस्तों हम सबको नज़र रखनी है, कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। ये सब दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, तो नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरे हफ्ते का दोस्तों आपको कौन कौन सा डे इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाएगा, जिसके कारण बाजार में वॉलीटिलिटी रह सकती है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार ने 24,346 पे क्लोजिंग दी। और प्रीवियस हफ्ते वैसे तो 4 दिन का ही ट्रेड था, बट ओवरऑल अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी एक जगह पे हमको ऐसा लगा कि कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर एक हर्डल फेस कर रहा है। जब वो हर्डल टूटा भी तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों ऐसा नहीं हुआ कि बाजार उसके ऊपर जाकर बंद हो पाया, बल्कि उसी लेवल के बीच में अगर आप देखेंगे पूरे हफ्ता बाजार ने ट्रेड किया है। तो कोई बहुत बड़े मूव्स हमको आते हुए देखने को नहीं मिले, एक्सेप्ट ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्रेशर आया और बिल्कुल बाजार फिर नीचे आ गया। तो बाजार में बहुत बड़े मूव्स हमको आते हुए देखने को नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स 24,600 के ऊपर डिसाइसिवली जा पाए, बल्कि 24,300 400 के आसपास ही बाजार मोटा मोटी घूमते रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार में क्या पूरे 5 दिन कारोबार होगा। तो बिल्कुल, अब दोस्तों बाजार में कोई भी हॉलीडे नहीं होने वाला है अनटिल अगस्त। ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बाजार में जो अब छुट्टी आएगी वो 15 अगस्त को आएगी, डेट इज़ ऑन इंडिपेंडेंस डे, जब दोस्तों मार्केट्स क्लोज रहेंगे। राइट, तो अब अगस्त में सीधे जाकर यानी मई, जून, जुलाई, इन तीनों महीनों में अब कोई भी हॉलीडे नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जो मई के अंदर हॉलीडे था महाराष्ट्र डे का, वो भी आपको पता ही है पिछले हफ्ते निकल गया। तो बाजार इस बार पूरे 5 डेज दोस्तों कारोबार करते हुए देखने को मिलेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होने वाला है कि बाजार में आपको कोई हॉलीडे देखने को मिलेगा। सो अब दोस्तों समझते हैं कौन कौन से भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर हमको नजर रखना है। तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, फेड की मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, फेडरल रिजर्व ओपन मार्केट कमेटी यानी एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। और ये जो मीटिंग है वो है दोस्तों शेड्यूल ऑन May 7। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि दोस्तों किस तरीके से फेड इस मीटिंग का आउटकम निकालता है। क्या कोई रेट कट के बारे में फेड विचार कर सकता है, और अगर दोस्तों किया जाएगा तो नो डाउट इससे मार्केट के सेंटिमेंट पर बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों खबरों के हिसाब से कोई भी फेड जो है वो बदलाव नहीं करने वाला है। फेड जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल जितनी करंट है 4.25 से 4.5 के बैंड में उधर ही रखता हुआ नजर आएगा। नहीं, कोई भी बड़ा डिसाइसिव चेंज आप कह सकते हैं फेड की तरफ से नहीं लिया जाएगा। तो ये बात सिंपल है कि दोस्तों फेड की तरफ से क्यों कोई भी इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों जेरेमी पॉवेल साहब ने साफ साफ बता दिया था। जिस तरीके से देखिए एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है बाजार के अंदर, ये एक बड़ा रीज़न है कि फेड दोस्तों इंटरेस्ट रेट कट करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करेगा। जिस तरीके से दोस्तों टैरिफ थ्रेट आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी इकोनॉमी पे जो एक प्रहार किया है, राइट, उनको लगा कि बहुत अच्छा फैसला होगा, बट नो डाउट ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके बहुत रिपरकशंस देखने को मिले, सिर्फ अमेरिका को नहीं बट द होल ग्लोब। राइट, आप ये बात समझिए कि जो भी अमेरिका डिसीजन लेता है सिर्फ वो अमेरिका तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों उसका असर होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों फेड के जब चेयरमैन की मीटिंग हुई उसके बाद फेड और कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफ़ी आप कह सकते हैं ऐसे एक्सचेंजेस हुए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ दोस्तों फेड के चेयरमैन को कहा। फेड के चेयरमैन तो चलिए रिप्लाई नहीं दिया, बट उन्होंने कहा कि इनको जॉब से निकाल देना चाहिए और इनका रेजिग्नेशन आना चाहिए। बट बाद में देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे जानते हैं आप सब पलट जाते हैं अपनी बातों से। और क्योंकि देखिए इकोनॉमी वहाँ पर याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिली। जो जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया उसमें भी पता चला कि अमेरिका की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर उस बात को भी देखिए मानने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की ये मेरे कारण हुआ है। वो अभी भी देखिए पिछले जो राष्ट्रपति है उन्हीं को दोष देते हुए नजर आते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से इकोनॉमी जो चलती हुई नजर आ रही है ये थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। इसलिए कोई भी इंटरेस्ट रेट के अंदर यहाँ पर फोरकास्ट है कि कोई भी चेंजेस जो है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि अगर आप देखेंगे May 7 को जो मीटिंग है इसमें एक्सपेक्टेशंस है कि 4.5% ही रहेगी, और फोरकास्ट और प्रीवियस ये दोनों दे रखा है आंकड़ा। फोरकास्ट भी है कि 4.5% ही रहेगी और प्रीवियस भी याद रखिएगा 4.5% ही थी। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई कट देखने को मिल जाता है तो ये अपने आप में देखिए बाजार के लिए एक बूस्ट जरूर रहेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे इवेंट पे जो होने वाला है Q4 की अर्निंग्स। अब देखिए बाजार सबसे पहली बात तो कल रिएक्शन देगा SBI के नंबर्स पे, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स पे, और वो और इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स जैसे कि डी मार्ट की अर्निंग्स हमको आती हुई देखने को मिली है कल के दिन। तो नो डाउट बाजार कल के दिन तो दोस्तों इन सब पे रिएक्शन देगा, बट इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी अर्निंग्स इस हफ्ते आपको आती हुई देखने को मिलेगी, तो मार्केट्स का उस पर भी ध्यान रहने वाला है।
और अगर आप कंपनीज़ को देखेंगे तो देखिए कितनी अर्निंग्स रिपोर्ट होने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ लाइक कोफोर्ज, कैम्स, इसके अलावा देखिए डीसीएम श्रीराम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आंकड़े आने वाले हैं वो जे&के बैंक के आने वाले हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों ओवरऑल जो अपने नंबर्स इस हफ्ते पेश करने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, ई मुद्रा है। तो ये सब कंपनीज के नंबर्स देखने होंगे कि किस तरीके से दोस्तों आंकड़े निकल कर आते हैं, किस तरीके की अर्निंग्स निकल कर आती है। बाजार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक डेटा निकल कर आने वाला है डोमेस्टिकली। अप्रैल 2025 में एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा याद रखिएगा आने वाला है। यूएस और फोकस में रहेगा क्योंकि वहाँ पर एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा निकल कर आएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और मार्च 2025 बैलेंस ऑफ ट्रेड यूएस का आने वाला है और वीकली इनिशियल जॉब क्लेम्स का आंकड़ा भी आएगा। अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में तो देखिए अगर हम शुरुआत करते हैं मंडे से तो मंडे से देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूके और हांगकांग के बाजार बंद रहने वाले हैं। क्यों बंद रहेंगे? बिकॉज यूनाइटेड किंगडम में बैंक हॉलीडे है, चाइना में लेबर डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, जापान में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, साउथ कोरिया में भी चिल्ड्रन डे का है और हांगकांग में बर्थ ऑफ बुद्धा के कारण बाजार में हॉलीडे रहेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए आंकड़े निकल कर इस तरीके से आएंगे। इंपॉर्टेंट आंकड़े की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यूएस में आप देखिए एसएनपी ग्लोबल पीएमआई का डेटा है, एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज का डेटा है जो आंकड़ा आने वाला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। इसके अलावा इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 6 मई को आने वाला है एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज का डेटा जो आपको मैंने बताया, राइट। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे पूरे हफ्ते में। लेकिन इसके अलावा 7 तारीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। 7 तारीख को याद रखिएगा यूएस में फेड रिजर्व क्या कहता है वो बाजार देखने वाला है। एफओएमसी का स्टेटमेंट इसके बारे में मैंने बात करी, कॉन्फ्रेंस देखना रहेगा। इसके अलावा 8 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड का याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है फॉर द मंथ ऑफ में। एक्सपेक्टेशंस है कि 4.25 के आसपास इंटरेस्ट रेट करा जा सकता है। इनिशियल जॉब क्लेम्स का डेटा है, 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन आएगा। तो ये कुछ दोस्तों आंकड़े हैं जिसके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। इसके अलावा देखिए एफआईडीआईज के ऊपर नजर रहेगी। एफआईज ने वैसे दोस्तों इस हफ्ते आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से खरीदारी करी, कोई भी बिकवाली देखने को नहीं मिली। सेम दोस्तों डीआईज की तरफ से भी रहता हुआ देखने को मिला। डीआईज ने भी इस पूरे हफ्ते खरीदारी करी, कोई बिकवाली देखने को नहीं मिली। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों एफआईज डीआईज दोनों बाइंग कर रहे हैं, बट इस बार ज़रूर ऐसा देखने को मिला। तो ये अपने आप में अच्छा है, देखना रहेगा कि किस तरीके से एफआईडीआई करते हैं आप, राइट। इसके अलावा किसके ऊपर और नजर रखना है? भारत पाकिस्तान टेंशन्स। देखिए लगातार जिस तरीके से अभी भी टेंशन्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अब देखिए जैसे खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने कल शट कर दिए पोर्ट्स फॉर इंडियन शिप्स आफ्टर न्यू दिल्ली बैन्स पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम इस्लामाबाद। याद रखिएगा कल एक फैसला निकल कर आया जिसमें भारत ने पाकिस्तान के जो भी जहाज है और बल्कि बहुत सारी चीज़ों को देखिए ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है। पोस्ट नहीं आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप लगातार देखेंगे तो अभी इस स्तर पर भी युद्ध चलता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आज एक खबर निकल कर आई जिसमें पाकिस्तान के एक रेंजर को डिटेन किया गया है इंडिया के द्वारा। जी हाँ, एक पाकिस्तान के रेंजर को डिटेन किया गया। और लगातार दोस्तों जो एलओसी है वहाँ पर 10th डे है जब फायरिंग चल रही है, मतलब सीज़ फायर का उल्लंघन आप कह सकते हैं होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि दोस्तों अभी भी टेंशन्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अपने आप में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या दोस्तों इंडिया की स्ट्रैटेजी रहती है अगेंस्ट पाकिस्तान, क्या करता है भारत, यही अपने आप में देखिए देखने वाली बात है। तो इसके ऊपर बाजार की नज़र रहेगी। इसके अलावा देखिए अगर बात करते हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में तो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ रुपये के ऊपर आपको नज़र रखनी है। रुपया किस तरीके से कारोबार करता है। पिछले हफ्ते नो डाउट दोस्तों रुपये ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। और नज़र रखेंगे हम सोने के ऊपर 96,300 पे। याद रखिएगा रुपया जो है वो हमको जाता हुआ सोना जो है वो हमको जाता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते सोने में आपको एक बिकवाली देखने को मिली है, थोड़े से प्राइजेस कूल डाउन हुए। अब देखना होगा कि क्या यहाँ से और सोना नीचे आता है या फिर तेज़ी देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखेंगे ऐसे कोई खास बड़े फैक्टर्स है नहीं इस हफ्ते जो हमने मेजरली बात करनी थी। हाँ, क्रूड ऑयल को देखना रहेगा। क्रूड ऑयल जिस तरीके से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है ये अपने आप में देखिए वैसे तो अच्छी बात है कि लगातार देखिए कच्चा तेल नीचे आ रहा है। इसके अलावा यूएस ने और याद रखिएगा सेंक्शंस के थ्रेट दिए हैं ईरान को, इसके कारण भी दोस्तों कच्चा तेल थोड़ा सा आपको कह सकते हैं नीचे आता हुआ नज़र आया। थोड़ी बहुत प्राइजेस ज़रूर रिकवर हुई है, बट अभी भी $62 प्रति बैरल पे याद रखिएगा आपको प्राइजेस देखने को मिल रही है कच्चे तेल की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।